आपको बता दें, अब यूपी चलते हैं। यूपी में दूसरे दौर का कल चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। उससे पहले मायावती ने खुद को उसूलों वाली लड़की बताकर बहुत बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। इस बयान का यूपी चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो खैर 11 मार्च को मालूम होगा। फिलहाल देखिए मायावती सहित नेताओं की जुबानी जंग। यदि हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से, गुमराह होने की वजह से हमारे लोग थोड़ा चूक कर गए और हम किनारे पर आकर रह गए और हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। एक बार तो समय लगा, ऐसा हुआ कि कहीं साइकिल न चली जाए, लेकिन आपके सहयोग से और आदरणीय नरेश अग्रवाल जी के सहयोग से कम साइकिल तो बच गई। और अगर साइकिल न होती तो सोचो किस चुनाव पे हमें चुनाव लड़ना पड़ता। प्रधानी की तरह पता नहीं कौन सा चुनाव चिन्ह मिल जाता हमें और आपको। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस का इसलिए साथ ले लिया कि जो कंफ्यूजन था, दुविधा थी, कम से कम कांग्रेस पार्टी के आने से वो दुविधा और कंफ्यूजन लोगों के दिमाग से निकल गया। कभी कभी सवाल ये करते हैं कि कांग्रेस को हमने का सीट ज्यादा इसलिए दे दी कि जब बड़े दिल से दोस्ती की जाती है तो वो मजबूत दोस्ती होती है। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बहनों भाइयों, यही पुलिस का जवान था, निर्देश होता था, बड़े से बड़े गुंडों और बदमाशों की यही पुलिस का जवान खाट खड़ा कर देता था। इनके अंदर वह ताकत है कि गुंडे बदमाशों का कलेजा निकालकर हवाले कर सकते हैं आपके, लेकिन नेतृत्व कैसा है इस पर निर्भर करता है। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस दिन यहां पर भाजपा की सरकार आ जाएगी, कोई गुंडा बदमाश अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं घूमने पाएगा मेरे बहनों भाइयों। यूपी चुनाव में चल रही जुबानी जंग आपने देखी। अब कल बात करते हैं होने वाले चुनाव की। आप अगर इन इलाकों के जो कल होने वाली वोटिंग के दायरे में आते हैं, वोटर हैं, तो अपना मतदान जरूर कीजिएगा। कल 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग है। 721 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होना है। आपको बता दें 82 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 14,771 पोलिंग बूथ हैं और करीब 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का कल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये खास बात है, कल वोट जरूर डालिएगा अगर दूसरे चरण में आपका इलाका आता है तो। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव में प्रचार में लल्लू पप्पू से लेकर खून की नदियां बहाने और गंगा नहाने तक के बोल अब सुनाई दे रहे हैं। कैसे, देख लीजिए। याद रखना, पानी नहीं, सड़कों पर धूल नहीं, फिजा में रोशनी नहीं, सिवाय खून की छींटों के कुछ नहीं। एक आजम खान साहब कहले नाम लो तो बाद में पानी में नहाना पड़ता है। ऐसे ऐसे नगीने जुड़े इस सब। बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए हैं कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। हिंदू मुसलमान की लाशें तैरेंगी, सड़कें लहूलुहान हो जाएगा। जब से समाजवादी पार्टी के कंधे पर राहुल जी बैठ गए तो एक लल्लू एक पप्पू, अभी दोनों का जो मिलन हो गया तो वो मन तक फिर बैठ गया कि एक उनके पिता थे माननीय राजीव गांधी जी, जो पायलट थे, हवाई जहाज चलाते थे। आज राहुल गांधी पंचर साइकिल को धक्का दे रहे हैं। और इस सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश के अंदर में होगा, बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी जगहों पर होना है। तैयार रहिए, गौ रक्षा के लिए भी और दंगाइयों से निपटने के लिए भी। यूपी विधानसभा चुनाव के नामांकन में बड़े अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। नामांकन के अंतिम दिन महाराजगंज जिले में कोई घोड़े पर सवार होकर दूल्हे के वेशभूषा में, तो कोई बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा। घोड़े पर सवार यश त्रिपाठी सिसवा से पीस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो बैलगाड़ी से पहुंचे शंभू प्रजापति बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर नौतनवा से चुनाव लड़ रहे हैं।